बात कर रहे थे कि लीडिंग क्या होती है, लैगिंग क्या होती है और इन फेज क्या होता है। ठीक है, तो लीड का मतलब होता है आगे आगे चलना, लैग का मतलब होता है पीछे पीछे, मतलब समय में आगे और समय में पीछे हो जाना। ठीक है, कल तक आपको मैं केवल इतना समझा पाया था, मैं अदना सा टीचर इतना समझा पाया था कि लीड होगा तो प्लस फाई नॉट लगाना है, लैग होगा तो माइनस फाई नॉट लगाना है, और अगर इन फेज होगा तो फाई का वैल्यू 0 कर देना है। ठीक है, आज हम बताएंगे लीड और लैग का मतलब क्या होता है, समझिएगा बहुत ध्यान से। मान लो कि ये ईएमएफ वर्सेस टाइम का ग्राफ है जो हम बनाएंगे। ठीक है, ठीक, ये क्या है, ये ईएमएफ है जिसकी इक्वेशन E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे कि अगर मैं कह रहा हूं कि करंट लीड कर रही है, लीड कर रही मतलब जिस समय ईएमएफ 0 था उस समय ऑलरेडी करंट की कोई ना कोई वैल्यू पहले से ही थी। बात समझना, गहरी बात है, मैं समय के हिसाब से बना के दिखाता हूं आसानी से। तो पहले आपको हम समझा देते हैं कि लीडिंग और लैगिंग आती क्यों है, फिर ग्राफ बनाते हैं तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं, एकदम रिलैक्स हो जाइए। ठीक है, 3 कंपोनेंट एसी सर्किट में लगे होते हैं या लगाए जाएंगे। एक होता है रेजिस्टर, जो आप जानते हैं, सारी चीजें आप पहले से जानते हैं, ये होता है रेजिस्टर। ठीक है, इसके थ्रू जब करंट फ्लो कराई जाती है तो जैसे ही ईएमएफ लगाया जाता है करंट भी तुरंत फ्लो करने लगती है, राइट। यानी रेजिस्टर के केस में क्या होता है, इन फेज होता है, यानी ना कोई आगे ना कोई पीछे, जैसे ईएमएफ लगाया तुरंत करंट करना चालू, करंट फ्लो करना चालू। ठीक, अगला कंपोनेंट है अपने पास कैपेसिटर। कैपेसिटर कभी भी जब इस्तेमाल किया जाता है तो कैपेसिटर चार्ज करके इस्तेमाल किया जाता है। बात बहुत ध्यान समझ, जैसे पंखा होता है तो पंखे में इस समय गर्म सर्दी का मौसम है, पंखा बंद है, बट कैपेसिटर हमारा चार्ज है। क्यों चार्ज है, क्यों चार्ज होना चाहिए इसको, क्योंकि जैसे हम स्विच ऑन करेंगे सबसे पहले कैपेसिटर करंट फेंकता है, क्योंकि पंखा एक हैवी असेंबली है, उसको चलाने के लिए झटके की रिक्वायरमेंट होती है। झटका कब लगेगा, जब अचानक से एनर्जी फ्लो होगी, अचानक से करंट फ्लो होगी। आई बात समझ में। ठीक है, तो कैपेसिटर चार्ज कंडीशन में सर्किट में लगाया जाता है, और जैसे ही तुम ऑन करते हो, ईएमएफ लगाते हो, कैपेसिटर पहले ही आगे आ जाता है। कैपेसिटर अपनी तरफ से करंट को पहले ही फ्लो करवा देता है, यानी जब कैपेसिटर लगा होगा तो करंट क्या करेगी, लीड कर जाएगी। नहीं समझ में आया? ठीक है, क्लियर। यानी इस केस में क्या होगा, लीडिंग का केस हो गया। अब बात करते हैं हमारे लुंज पुंज लॉ वाले इंडक्टर की, यानी कॉइल की। इसके बारे में तो बहुत अच्छे से जानते हो। शुरुआत में क्या करता है, मना नहीं, थोड़ी देर बाद जब आप प्रयास करते रहेंगे तब काम शुरू हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये है वो जो अगर आपने ईएमएफ लगाया तो शुरुआत में कहेगा कि हम करंट को नहीं फ्लो होने देंगे, यानी करंट पीछे छूट जाएगी। भाई रेस शुरू हो गई, तुमने 1 सेकंड दिया, रुको अभी थोड़ी देर बाद जाना, तो बनी बात है वो पीछे हो गया कि नहीं हो गया। तो इंडक्टर के साथ केस कौन सा होता है, लैगिंग का केस हो जाता है। बात समझ में आ गई। तो ये है मुद्दा। अब आपको एक स्टेप आगे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी तक आप केवल इतना समझ में आए थे कि लीडिंग में प्लस फाई नॉट होता है, लैगिंग में माइनस फाई नॉट होता है, और इन फेज में फाई 0 होता है। अब आप एक कदम और आगे आ गए हो कि लीडिंग कब होगा, जब सर्किट में कैपेसिटर लगा होगा, क्योंकि जैसे ही हम सर्किट को ऑन करेंगे सबसे पहले कैपेसिटर ही करंट फेंक देगा। ईएमएफ की करंट बाद में जा पाएगी, ईएमएफ की वजह से करंट बाद में आएगी, पहले कैपेसिटर आगे आ जाएगा, कैपेसिटर अपना काम कर देगा, एडवांस में काम हो गया, तो करंट क्या हो गई, लीड कर गई। समझ गए? ठीक है, अगर इंडक्टर लगा है, नहीं हम नहीं जाने देंगे, थोड़ी देर रुको, तो करंट लैग कर जाएगी। यानी जब सर्किट में इंडक्टर लगा होता है तो करंट लैग कर जाती है। ठीक है,
और जब रजिस्टर लगा होता है तो ये भैया कोई बात नहीं, आ रहे हो आ जाओ, ठीक है, इन फेज। यानी कि अगर इंडक्टर का केस है तो करंट की इक्वेशन बनेगी I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई नॉट। समझ गए? दोनों चीजों को जोड़ दिया मैंने। जब कैपेसिटर का केस आएगा तो करंट की इक्वेशन I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अभी मैं क्यों इतनी बात कर रहा हूं, किसी के दिमाग में सर मान लो दो चीजें एक साथ लगा देता हूं सर्किट में, तो उसकी कहानी आगे डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, अभी तुमको कुछ नहीं आता है, मैं एक एक ईंटा रख रहा हूं, दीवार बना रहा हूं, ठीक है। और जब रजिस्टर का केस है, अकेले ये रजिस्टर लगा हुआ है, तो I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, और पाई की जगह हो गया 0, चाहे प्लस 0 चाहे माइनस 0, वो चाहे लिखो चाहे ना लिखो। समझ गए? इतना क्लियर हो गया। अब हम ग्राफ पे आपको एक बात दिखाते हैं, ठीक है। सबसे पहले लीडिंग वाला केस लिखाया था ना, ठीक है ना। ये नीचे वाला लिखने की जरूरत नहीं, ये आप वीडियो रहेगा ही, आप जब चाहें तब रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अब याद हो गया होगा, ठीक है। इतना जितना आप पढ़ चुके हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आपको बता दिया, तो याद हो गया होगा, ठीक है। अब हम आपको बना के दिखाते हैं कि ये आपका ईएमएफ है और हम लीडिंग का केस बना रहे हैं। लीडिंग मतलब ये वाला, इस समय इसकी बात कर रहा हूं, नंबर 1। तो जिस समय शुरू हुआ समय 0 था, उस समय ईएमएफ 0 था, लेकिन पहले से करंट शुरू हो चुकी थी, ठीक है। तो मैं ग्राफ बना के दिखाता हूं, बड़ा आनंद आएगा आपको। देखो, समझ गए? ऐसे समझिए, यहां भी बात कर रहा हूं, यहां की टेंशन नहीं लेने का, अभी आपको एकदम समझ में आ जाएगा। देखो, इसको मैं डॉट डॉट दे रहा हूं। देखो, जिस समय बेटा टाइम 0 है, उस समय बताओ ईएमएफ कितना है, लेकिन क्या करंट 0 है? बोलो, काला वाला ये ग्राफ क्या है? का है करंट का है, ठीक है, समझे? ये है I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। समझ में आया? ठीक है। जिस समय 0 था, एकदम स्टार्टिंग स्टेट, उस समय ईएमएफ कितना है और करंट क्या 0 है? नहीं है। इसका मतलब क्या है? करंट एडवांस है, करंट आगे आगे दौड़ रही है, ईएमएफ पीछे से आ रहा है, करंट आगे शुरू कर चुकी है। नहीं समझे बात को? यानी जिस समय हमने देखना शुरू किया, ऑब्जर्वेशन शुरू किया, उस समय करंट ईएमएफ ने शुरू किया था और करंट शुरू हो चुका था। इसका मतलब यहां पे कौन सा केस हो गया? लीडिंग का केस हो गया। नहीं समझे बात को? ठीक है। आप कहोगे सर आपने बीचों बीच से ग्राफ नहीं पार कराया, किनारे से क्यों करा रहे हो? ठीक है, तो बीचों बीच कब पास होगा, वो जब मैं आगे सर्किट पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अभी हमें क्या पता कि एग्जैक्टली फाई की वैल्यू क्या है, कहां से क्रॉस करेगा, हर जगह पे ये डिसाइड करेगा कौन? फाई। वो बात की बात है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ये समझ में आ गया, आगे भी आ जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल मुद्दा आपको इतना मुझे बताना था, क्या कि जब लीडिंग का केस होता है, यानी जब कैपेसिटर वाला केस होता है, ठीक है, जब कैपेसिटर वाला केस होता है उसमें करंट लीड करती है, और ग्राफ ईएमएफ का ग्राफ अगर ऐसे बनता है तो करस्पॉन्डिंगली करंट का ग्राफ ऐसे बनता है। समझ गए? बाकी आपको बहुत ज्यादा और शीशा इधर मचानी हो तो मचवा दे रहे हैं। ये क्या है? ये हो गया आई नॉट, ठीक है, माइनस आई नॉट, ठीक है, क्लियर। बाकी टाइम इंटरवल आप जानते हो, T/2, कहाँ T है, कहाँ T/2 का 3/2 है। तो आप कहीं अतरे कोने जहां जगह मिल जाए कहीं, इसको नोट कर लेना रफली। और जो आपको पहला जगह छुड़वाया था हमने लीडिंग वाले केस में, 6-7 लाइन छुड़वाई थी, वहां इसको बना लो प्रॉपरली, साफ साफ। चलिए अब दूसरा वाला डायग्राम पे आते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कौन सा वाला केस? लैगिंग वाला केस, ठीक है। लीड हो गया, लैग कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। लैग कब होता है? जब इंडक्टर का केस होता है, कॉइल का केस होता है। तो ये ईएमएफ है, तो ये टाइम है, ये तुम्हारा इस प्रकार से मस्त
ग्राफ बन गया E बराबर E नॉट साइन ओमेगा, ठीक है। अब करंट लैग कर रही है, पीछे छूट गई बेचारी, ठीक है, पीछे छूट गई मतलब ईएमएफ शुरू हो चुका है और करंट ने अब शुरू किया है कार्यक्रम। बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है। अब हम समझाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जी ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे बनाते हैं, ये नीचे से आया होगा कहीं ऐसे, राइट, ठीक है, या नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए समझाते हैं आपको। ये I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइ नॉट है। कैसे? लैग वाला केस कैसे है? साफ साफ दिख रहा है कि ईएमएफ शुरू हो चुका है टाइम इक्वल टू 0 पे, लेकिन उसका कुछ समय बीतने के बाद करंट शुरू हो रहा है। इसी को तो कहते हैं लैग करना। भाई जो रेस वाला बता रहा था, 2-4 लोग आगे भाग गए, थोड़ी देर बाद तुम भागे, तो तुम क्या हो गए? लैग कर गए, ठीक है। तो इसने कब शुरू किया? जब समय 0 नहीं था, यानी कुछ समय बाद, राइट। जब समय 0 था यानी जब स्टार्टिंग हुई थी तो ईएमएफ चल पड़ा, ठीक है। तो हुआ ये, आप इसको ऐसे देखो, ऐसे देखिए आप, ठीक है, थोड़ा और सीधा कर देते हैं ये, ठीक है, ऐसे समझिए। जिस समय करंट, इससे बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा, जिस समय करंट कितनी है? 0 है, उस समय करंट कुछ ना कुछ हो चुकी है, ऐसे समझो ना। इस समय पर करंट कितनी है? 0, और ईएमएफ की कुछ ना कुछ वैल्यू आ चुकी है। इसका मतलब ईएमएफ आगे हो गया, करंट पीछे हो गया, ठीक है। याद रखिएगा, हम लीडिंग लैगिंग सिर्फ करंट के लिए ही बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि करंट ही ईएमएफ के रिस्पेक्ट में लीड करेगी या लैग करेगी, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो यहां से पूरा आपको क्लियर है मामला कि ये ग्राफ जो है वो लैगिंग का ग्राफ है, इसलिए माइनस फाइ नॉट कर दिया, समझ गए। बाकी ये क्या है? प्लस ई नॉट प्लस आई नॉट, ये 0 है, ठीक है, माइनस आई नॉट माइनस ई नॉट, समझ गए। बाकी आप टाइम पीरियड वाला फंडा जानते हो, ठीक है, क्लियर है ना। हमने कई तरीके समझा दिए आपको, ठीक है। आप चाहे ऐसे समझ लो, टाइम के हिसाब से देख लो, चाहे आप ऐसे देख लो, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। जो सेकंड वाली प्लेस जो खाली करवाई थी वहां पे नोट कर लीजिए इसको। देखो ये तीसरा केस, इसमें इन फेज वाला केस है। इन फेज EA है और TA है, ठीक है। जो ग्राफ बनेगा EMF का वो तो एज यूजुअल हम लोग खींच ही देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। जिसमें ये वाला पॉइंट हम पहले से ड्रॉ कर दे रहे हैं, चलो, प्लस का E नॉट और ये वाला माइनस का E नॉट, और ये 0, यहाँ पे टाइम शुरुआत में कितना है? 0 है। अब क्योंकि इन फेज का मतलब होता है हम साथ साथ हैं, मतलब साथ साथ 0, साथ साथ मैक्सिमम, साथ साथ अपोजिट डायरेक्शन में जाना, ठीक है। यानी कि कुछ भी आगे पीछे नहीं है, बस वैल्यू में कम ज्यादा हो सकता है। तो ये देखिए ऐसे, समझ गए? ओके, यानी कि सब कुछ साथ में हो रहा है। 0 भी सेम टाइम पे था, मैक्सिमम भी सेम टाइम पे ही हुआ, फिर 0 भी सेम टाइम पे हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में भी मैक्सिमम सेम टाइम पे हुआ, फिर 0 सेम टाइम पे हुआ, उस तरीके चलता चला गया। यानी इस वाली की जो इक्वेशन है, चलो इसी बार ब्लैक से लिखे जाए, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी है, और I की भी इक्वेशन अल्टीमेटली क्या बन जाएगी? I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी ही बन जाएगी। 0 प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। सेम फेज का ये फायदा है, ठीक है। यानी ये रेजिस्टेंस वाला केस है, यानी सर्किट में जब केवल रेजिस्टेंस लगा होता है तो करंट साथ साथ फ्लो करती है, ठीक है। बस वैल्यू में कम ज्यादा का फर्क हो सकता है, 0 और मैक्सिमम एक साथ होगी, बाकी सब कुछ साथ साथ होगा। तो थर्ड वाली जो जगह छोड़वाई थी हमने, वहां पे इसको बना लीजिए।